ब्रह्म सनातनम। तो ब्रह्मा जी ब्रजवासियों की भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोपे ब्रजौकशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो यह जो शक्ति है जिसको हम परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में, अपने इष्ट के रूप में मानते हैं, जो जिसकी जैसी मान्यता है उसके आधार पर उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, तो उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि धन्य है इन ब्रजवासियों का भाग कि ऐसी शक्ति जो दुनिया को बनाती है, और कैसी शक्ति है कि जब निराकार के बारे में इसकी कल्पना की जाती है तो उस निराकार के बारे में कल्पना करते हुए गान करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जी इसको रामचरितमानस में गाते हुए कहते हैं कि यह शक्ति कैसी है। बिनु पग चलाए, बिनु पग चलाए, सुने बिनु काना, कर बिन कर में करे विधि नाना। तो आनन रहिते सकल रस भोगी, बिन बाणी वक ताबड़ जोगी। तो जो ऐसी शक्ति है जो कहते हैं अजन्मा है और अनेक अनेक प्रकार के कामों को करती है, लेकिन काम करने वाला कोई साधन उसके पास नहीं। अपने भक्तों की वांछा की पूर्ति करने के लिए, उनके मन की कामना करने के लिए, उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि जो निराकार परमात्मा है, जिसके बारे में कहते हैं हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समानाम। ऐसा भगवान समान रूप से विद्यमान है लेकिन प्रकट नहीं होता। तो कहते हैं प्रकट कैसे होता है, तो उसके लिए प्रेम ते प्रागट होबे मैं जाना। तो प्रेम पैदा होता है, तो प्रेम पैदा कैसे होता है, भक्ति से पैदा होता है। जब उसके बारे में अनुसरण करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन की एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, जो अजन्मा है, तो वह साकार भी होता है और जन्म लेने के लिए विवश होता है। तो ऐसा एक समय आता है कि जो शक्ति कैसी है, बिना पैर की ऐसी संसार का कोई स्थान नहीं है जहां पर उसकी गति नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य भर इस संसार में नहीं बना है। उसके बारे में भी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि आकर चारी लाख 84, जीवे जंतु जल थल नाभवासी। तो यह जिस जीवनी के बारे में कहा गया और प्रारंभ में बताया गया कि वो शक्ति कैसी है, जाकर नामे, जाकर नामे लेते जग माही। ऐसा परमात्मा साकार हुआ कौशल्याम्मा के सामने, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाला वह प्रभु जो निराकार परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वह प्रकट हो गया प्रेम के कारण से, उनकी भक्ति जिससे प्रभावित होकर के। तो ऐसे परमात्मा ने अपनी शक्ति को दिखाया। तो क्या दिखा कि दिखरावा मातही, दिखरावा मातही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो जब अपनी माँ कौशल्या को ऐसी शक्ति ने अपना विराट दर्शन कराया, तो उसमें एक एक रोम पर दिखरावा मातही, माने मतरा माता जी को दिखराया, माने दिखा दिया। तो क्या कह दिखाया कि रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम पर, एक एक रोम को ऊपर, एक एक ब्रह्मांड नहीं, एक एक भरती नहीं, एक एक प्रकार की पृथ्वी और उसमें अनेक प्रकार के नक्षत्र ग्रह तारा आदि सारा सकल जगमंडल जो है, तो एक एक नहीं तो अनंत दिखाया। तो कहते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। तो ऐसी शक्ति निराकार होने के बाद भी साकार होती है अपने भक्त के भावना पर प्रभावित होकर के। तो उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी शक्ति है वह जिसके द्वारा ही संसार का जो पंच भौतिक शरीर बना है हर प्राणी का, और कितने प्रकार के प्राणी हैं, तो कहते हैं मनुष्य भर मात्र नहीं उसमें,
तो तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई के माध्यम से गान करते हुए कहते हैं कि आकर 4,84,84 लाख प्रकार की योनियों की वर्णन किया जाता है, योनि की चर्चा की जाती है। तो योनियां कैसी कैसी हैं? तो कहते हैं जीव जंतु जाल, जीव जंतु कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे जंतु हैं? तो कहते हैं कि जल में वास करने वाले जल थल, तो जल में वास करने वाले, और थल का मतलब है धरती पर, धरातल पर अपने जीवन को चलाने वाले। और कहते हैं नभवासी, नभ का तात्पर्य आकाश है। तो अनेक अनेक प्रकार के जीव ऐसे हैं जो धरती पर भी रहते हैं, आकाश पर भी रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो केवल आकाश पर रहते हैं, आकाश पर ही पैदा होते हैं, आकाश पर ही सब प्रकार का उनका स्वजन, प्रजनन, जनन, अनेक प्रकार की वृद्धि, विकास, उत्सर्जन आदि सब कुछ होता है। और सब कुछ होने के बाद इस पंचभौतिक शरीर को, जिसके बारे में कहते हैं कि छित जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो कौन कौन से तत्वों से जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उनमें जो जीव जन्म लिए हैं, जो थल में रहने वाले हैं, जल में रहने वाले हैं, नभ में, आकाश में विचरण करने वाले हैं, तो सबका शरीर काहे से बना है? क्षिति जल पावक। तो क्षिति माने धरती से, धरती तत्व से बना है। जल का तात्पर्य है पानी से बना है। तो क्षिति जल पावक, पावक का तात्पर्य अग्नि से है, अग्नि से बना हुआ है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो गगन माने आकाश, तो आकाश तत्व से बना, और समीर का तात्पर्य वायु तत्व से बना। तो जितने भी प्रकार के जीव तत्व हैं, वो चाहे जल में रहने वाले हों, चाहे थल में वास करने वाले हों, चाहे वायु में अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों, गगन में अब रहने वाले हों, लेकिन सबका मूल रूप से देखा जाए तो कितने तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो उसको कहते हैं कि 5 तत्व ही मूल रूप से हैं। लेकिन ये 5 तत्वों वाला जो शरीर है कार्य करने की स्थिति में कब पहुंचता है? जब ऐसा परमात्मा, जिसके बारे में कहते हैं कि बिनु पग चलाए, सुने बिनु काना, कर बिन कर में करे विधि नाना, आना न रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक ताबड़ जोगी। ऐसा परमात्मा जो बिना किसी प्रकार के कार्य करने वाले साधन के समस्त प्रकार के कार्य को करता है। तो बिना पैर के ऐसे संसार की कोई गति नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उसकी गति नहीं है। और कान नहीं है उसके, लेकिन कान ना होने के बाद भी संसार के जो बहुत तेज से आवाज करने वाले जीव हैं, उन जीवों से लेकर के एक ऐसा जीव जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं, हमको साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसमें भी आवाज है, वह भी किसी प्रकार की आवाज करता है, ध्वनि करता है। तो ऐसा परमात्मा बिना कान के, सुने बिनु काना, कान कहते कान नहीं है, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाली जो ध्वनि है, जिसको हम अपने भौतिक कानों के माध्यम से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा सुनता है, हमारा भगवान सुनता है। हमारे ईश्वर के द्वारा वह आवाज़ ऐसी नहीं है कि जिसको वो सुन ना सके। ऐसे परमात्मा जब भाव के विभूत हो जाते हैं, भाव के बस में, भक्त के बस में होते हैं, तो ऐसा जो निराकार परमात्मा है, अजन्मा परमात्मा है, सनातन परमात्मा है। और सनातन का तात्पर्य जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। ब्रजवासियों के साथ यही जो राम के रूप में त्रेता में है, वही शक्ति द्वापर में कृष्ण के रूप में आई, और उनके साथ रहने वाले, जीवन व्यतीत करने वाले जो ब्रजवासी थे, तो उन ब्रजवासियों के बारे में ब्रह्मा जी जो संसार को रचते, तप बल रचाई प्रपंचु विधाता। विधाता का तात्पर्य ब्रह्मा जी से है। तो ब्रह्मा जी तप के बल पर और उसी परमात्मा तत्व की आज्ञा के आधार पर, उसी की शक्ति के आधार पर, उसी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए संसार की रचना करते हैं। तो इसलिए कहते हैं तप बल रचाई प्रपंचो विधाता। तो जो विधाता संसार की रचना करता है, उस परमात्मा सत्ता के आदेश पर अनुगमन करता है उसकी वाणी को, और उस प्रकार का उद्यम करता है, प्रयास करता है। तो इतने प्रकार के जीवों की रचना, जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो चर्चा की जाती है, और उनमें उतने जितने प्रकार के जीव बनते हैं, तो सब किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा बनते हैं। तो वही ब्रह्मा
भगवान की विनती करते हैं जो कृष्ण के रूप में द्वापर